मेवाड़ पढ़ेंगे, ठीक है। और मेवाड़ में आज अपने पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है? महाराणा लाखा है, बड़े लकी थे। महाराणा लाखा बड़े लकी थे, यानी इसका दूसरा नाम मिलता है लक्ष्मी मिलता है। और महाराणा लाखा का संयोग बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं इसी के समय में बनी थी एक पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। यानी जो पिछोला झील है उसका निर्माण एक बंजारे ने करवाया, उसका नाम आता है शीतरमल। उसका क्या नाम आता है? शीतरमल बंजारा आता है, या चिड़ियामार जिसका दूसरा नाम भी ले लेते हैं, या पिछू के नाम से इसको जानते हैं। और इस झील का निर्माण लाखा ने नहीं करवाया था, 14वीं शताब्दी में करवाया जाता है। और करवाने वाला यहाँ पर कौन था? शीतरमल या चिड़ियामार बंजारा था, ठीक है। इसके समय में इसका जो समय देखा जाता है वो है 1382 से लेकर 1421, यानी 1382 से लेकर 1421 इसका समय रहता है। महाराणा लाखा जी मेवाड़ के महाराणा थे। और मेवाड़ में हम समझ देखते हैं कि मेवाड़ का जो राजवंश है गोयल वंश, वो सबसे प्राचीन भी माना जाता है। लेकिन इसके बाद में इसी के समय में एक जावर की खान निकली थी। कौन सी खान थी? यानी चांदी की खान निकली थी। तो आर्थिक स्थिति से महाराणा लाखा का समृद्ध काल भी माना जाता है। लेकिन इसके बाद में इसने चौहानों के साथ में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए थे। और वो कौन से चौहान थे? यानी यहाँ पर जो चौहान थे वो कौन से क्षेत्र के थे? हाड़ौती के। यानी हाड़ौती के चौहानों के साथ में हमारे ये लाखा जी लड़ाई झगड़े शुरू किए। तारागढ़ को जीता था, लेकिन चित्तौड़गढ़ में इसने यहाँ बनाया था, मिट्टी का किला भी बनाया था। वो पूरी कहानी रहती है। लेकिन इसी समय एक संबंध बनता है हमारे मारवाड़ की तरफ से। और मारवाड़ में राठौड़ वंश है। मारवाड़ में कौन सा वंश है? राठौड़ वंश है। और यहाँ का जो राजा था वो था रावचुंडा था। यहाँ का राजा कौन था? रावचुंडा को एक रानी बड़ी चुंडती थी, उसका नाम था किशोरी देवी। क्या नाम था? यानी ये किशोरी देवी थी। इसने कहा था कि मेरा बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। और उस बेटे का नाम क्या था? कान्हा था। यानी कान्हा राजा बनेगा। और इस समय इसकी जो राजधानी थी वो थी भाई मंडोर। कौन से थे? मंडोर इसकी राजधानी थी। लेकिन इसी समय जो रावचुंडा है उसका बड़ा बेटा था रणमल। बड़ा दूरदर्शिता वाला था ये, रणमल राठौड़ था। ये भी अपने को याद रखना है कि रणमल है वो राठौड़ है। और वो रावचुंडा का बड़ा बेटा था। बताओ राजा कौन बनना चाहिए? ये बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? बड़ा बेटा है इसलिए बनना चाहिए। कौन नहीं बनने देगी? बताओ नाराज कौन होगा? किससे होगा? फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा। नाराज हो गया कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ेगा तो रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। रानी नाराज होगी तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बेटा नाराज होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसने इसकी एक बहना थी साथ में ले लिया, हंसाबाई। हंसाबाई थी साथ में ले लिया। दोनों बहन भाई यहाँ से निकल पड़े थे। और हंसाबाई और इसी समय हमारा ये रणमल किसके शरण में चला था? और महाराणा लाखा के शरण में चला आता है। और महाराणा लाखा ने शरण दे दी थी। और एक छोटी सी जागीर भी, धरना नामक जागीर भी इसको दी गई थी। तो ये एक संबंध बनता है हमारे मारवाड़ के राठौड़ और मेवाड़ के जो महाराणा इनके बीच। और इसमें कहानी यहीं से शुरू होती है और इसी व्यक्ति पर खत्म भी होती है कि रणमल आता है और रणमल को महाराणा लाखा शरण देता है, साथ में अपनी बहना को लेकर आता है। लेकिन अपने पूरे घर से क्या होता है? नाराज होकर ये व्यक्ति आया था। इसके बाद में हम आगे इसमें पढ़े कि भाई जो अब आगे क्या संबंध बनेगा, इस संबंध को थोड़ा अपने को समझना है कि किस प्रकार से कैसा संबंध बनेगा। भाई ये तो था महाराणा लाखा। कौन था? अब बताओ ये महाराणा लाखा कहाँ का राजा है? मेवाड़ का है। और इसका एक बड़ा बेटा है, उसका नाम है कुंवर चोड़ा। क्या नाम? बड़ा बेटा है। तो बताओ इसके बाद में राजा कौन बनना चाहिए? और इसका कुंवर का छोटा भाई है, उसका नाम है राघव। क्या नाम? यानी राघव देव और कुंवर चोड़ा दोनों बेटे महाराणा लाखा के। और इसी समय हमने यहाँ से देखा था कि भी मारवाड़ से आया था रणमल। यानी रणमल जी आ गए। और रणमल जी राठौड़ है क्या?
और इसकी बहना का क्या नाम है? अब ये हंसाबाई आई इधर और धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटी सी मैंने कहा ना एक जागीर भी दी गई थी। वो कौन सी थी? अब ये धरला की जागीर लाखा ने दी थी। किसको दी थी? अब रणमल के दिमाग में आया था भाई अपने यानी मेवाड़ भी अपने किस प्रकार से भाग्य को आजमाई, मारवाड़ की तरफ से छुट्टी हो चुकी है तो इस हंसाबाई का विवाह करने का सोचता है, लेकिन हंसाबाई ने लड़का देख लिया और धीरे धीरे क्या हो गया? प्यार हो गया ना। किसको हो गया? किससे हो गया? तो क्या हो गया? प्यार हो गया। तो इसका मतलब है इस बात का पता चला था। किसको चला था? बड़ा राजी हुआ। बहन का भाई क्या हुआ? राजी इसलिए हुआ था कि सही चुना लड़का तो, क्योंकि महाराणा लाखा के बाद में क्या बने? राजा बने। तो कोई दिक्कत हो सकती है क्या? ठीक है, लेकिन दिक्कत हो गई। यहाँ पर आगे चलते बात बढ़ाते हैं। इसने सेवक को भेजा था बिल्लो आज इस रिश्ते को क्या पक्का ही कर देते हैं और ये सगुन लेकर गया था, नारियल लेकर यहाँ पे गया था और महाराणा लाखा के दरबार में उपस्थित हुए थे। लेकिन सोचने वाली बड़ी बात एक ही है कि यहाँ पर आया था, सेवक आया था, किसका रिश्ता लेकर आया था? इसकी बात होनी जा रही है और लेकिन रॉन्ग नंबर लगा था। कौन सा नंबर है? रॉन्ग नंबर लग गया था। जिसका मतलब है कि जो ये महाराणा लाखा के दरबार में आया था तो यहाँ गलती से महाराणा लाखा ने सोचा रिश्ता आ गया है। किसके लिए? मेरे लिए आ गया है, मतलब महाराणा लाखा के लिए आ गया है। अब ये समझना है कि महाराणा लाखा इस समय जाने वाले हैं, यानी आधे से ज्यादा सफर तय हो गया जीवन का। महाराणा लाखा इस समय महाराणा लाखा ने मजाक में सोचा था भाई किसी ने शायद मेरे साथ मजाक की तो मैं भी रिश्ते को क्या कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं था कि ये तेरे लिए नहीं, तेरे बेटे के लिए। लेकिन इस समय जो ये बेटा था, ये कुंवर चूड़ा था, ये उपस्थित नहीं था। तो अब ये सेवक बेचारा बड़ा दुखी हो गया। इसने ये नहीं कहा कि महाराणा लाखा जी ये आपके लिए है, ये आपके लिए सा उसने नहीं कहा। लेकिन अब ये वापस आया, रणमल के पास में है तो रोने लग गया कि मैंने सारा काम उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा। अब ये उल्टा काम समझ गए क्या कर दिया, यानी रॉन्ग नंबर लगाया। वही नंबर यहाँ पर इसने बता दिया। अब इसने माथा पकड़ के बैठ गया कि अब बहना को पता चलेगा तो तूने सारा, लेकिन तूने ठीक किया। क्या किया है? लेकिन ये जल्दी मरेगा, लेकिन अपने शर्तों में उलझा लेंगे लाखा जी को। अपने को मेवाड़ के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचना है, ये इसकी सोच थी। अब ये बेचारी आ रही थी, दरवाजे के पास में आई थी। ऐसा घरों में रिश्ता होता है ना, तो जब माँ बाप घर से जाते हैं ना, थोड़ी सी भनक लग जाती है तो पास में रहते, ठीक है ना, कहीं कौन सी बात चल रही है, कहाँ पे चल रही है और कैसा है या कैसी है वो। तो ऐसा हुआ जब सेवक आया था, ये बेचारी काम छोड़ के आ गई थी भाई के पास में। डायरेक्ट बराबर तो नहीं बैठ सकते, लेकिन इसने देखा, ये देख रही थी पर्दे के पीछे से। क्या देख रही थी? अरे देख क्या रही थी? फोटो देख रही थी। और फोटो किसके देख गई? इसने कहा भैया मजाक कर रही है, लाखा है या ये कौन है? तो ये एक यहाँ पर स्थिति बनी थी। लेकिन अब हंसती हंसती रोने लग गई। ये हंसती हंसती रोने लगी कि मैंने भाई प्यार किया है। किससे किया है? शादी करूंगी तो किससे करूंगी? ये किसने कहा था? अब इसने कह दिया, रणमल ने कह दिया, अपने घर से निकले थे, अपने पास में कुछ था नहीं, अपने को शरण इसने दी है, अपनी मौसी जाने ही नहीं देगी वहां पे, तो इससे अच्छा शादी यही करेंगे, लेकिन तेरा रिश्ता मैं तुड़वा दूंगा। अब बहना रो रही है तो भाई से देखा जाएगा क्या? ये बेचारी 20 साल की है, वो 70 साल का, ब्याह हो जाएगा क्या? नहीं होगा ब्याह। इसका मतलब है इसने कहा था शर्त रख देते हैं, लेकिन लाखा ने फोटो किसकी देख ली थी? हंसाबाई। किसने कहा शादी करूंगा? किसने कह दिया? अब बड़े बेटे को पता चला, पिताजी जिद कर ली, जीवन का अंतिम सफर है तो नाराज नहीं कर सकते। लेकिन उसने सोचा हंसाबाई प्रयास कर ले, होता है ना, कई बार होता है जब ये चक्कर होता है तो होता है कुछ इधर से कुछ इधर से और फिर बात बढ़ जाती है, कईयों की नहीं बढ़ती, वो उनका भाग्य है। लेकिन इसने कहा था कि बहना रो मत, एक शर्त रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? लेकिन ये कहूंगा कि भाई तेरा बेटा राजा बनेगा तो लाखा मानेगा नहीं, लाखा बात स्वीकार नहीं करेगा, हम तेरी शादी किससे करवा देंगे। लेकिन पहले शर्त लेकर उसने कहा चलो ठीक है, नहीं बनेगा, इसी का बन जाएगा। अब क्या होगा? अब ये रणमल बेचारा फिर परेशान हो गया। अब हंसाबाई ने कहा था कि भाई बात सीधी सीधी आती है अपने को, तो
आपने प्यार किया है, शादी होगी तो किससे होगी? कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस हंसा भाई ने जब बार बार रणमल ने समझाया था, भाई मर जाएगा तब कर लेना। कौन मर जाएगा? बाद में कर लेना, ये किसने कहा था? अब रणमल ने कहा लास्ट में। अब ये राजनीतिक षड्यंत्र हो गया, शादी नहीं है, ये शादी नहीं थी, एक राजनीतिक इसमें दृष्टिकोण दिखता है अपने को। अब हंसा भाई ने भी एक शर्त रख दी, चलो ठीक है भैया आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो किसी का नहीं होना चाहिए, यानी उसके शादी नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा मुकल क्या बने? राजा बने, यानी इसका बेटा भी हो गया, उसका क्या नाम हुआ? मुकल हुआ। तो इसीलिए कहते हैं अपने पिताजी के लिए बलिदान किसने दिया बेचारे ने? कुंवर चूड़ा ने बलिदान पिताजी के लिए दिया था। और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मेवाड़ का विषम पितामह। क्या बोलते हैं? याद रखना है, मेवाड़ का जो विषम पितामह कहा गया है वो किसको कहा गया है? इतनी बात समझ आई क्या? पक्के? इसके बाद में थोड़ा सा अपने संक्षिप्त में बात करें। पहले हमने इसमें देखा है शादी करवाई है, लाखा की क्या हो गई? शादी। क्या हो गई? अब शादी हो गई, यानी इस समय हमारे लाखा जी थे, उनकी शादी हो गई थी। किससे हो गई थी? ठीक है, बड़े पुत्र को राजा नहीं बनाएंगे, उसका नाम क्या है? क्या नाम उसका? इतनी बात समझ में आगे क्या? ठीक है, अब लाखा की पत्नी कौन हो गई? हंसाबाई। ठीक है, और लाखा का एक बेटा हुआ, उसका नाम क्या है? उसका क्या नाम है? महाराणा मोकल। और इसका भाई कौन है? कौन है? अब बताओ रणमल क्या लगे? क्या लगे? मम्मी कौन लगे? क्या लगती है? और ये क्या लगते हैं? किसके लगते हैं? मम्मी पापा कौन है? अब पापा को दिखाई नहीं देता, जाने वाले हैं। अब बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा चूड़ा, तेरा भाई कौन है? कौन है? क्या बन जा तुम? संरक्षक बना दिया तो नाराज होंगे, मेरे भाई को नहीं बनाया। तीर वाले होते हैं, ऐसे होते हैं कि मेरा भाई, मेरे तीर वाले। तो यही बात यहाँ हुई, हंसाबाई नाराज हो गई थी, लाखा की मृत्यु भी हो जाती है। अब बेचारा संरक्षक ये बना हुआ है, ये कहती कि मेरे भाई को बनाऊंगी। अब बेचारे कुंवर चूड़े को परेशान किया जा रहा था घर में। एक दिन इसने कहा ये लोग आपका घर, पापा ही नहीं रहे तो क्या है, अपने चल देते। इसका मतलब ये चल दिया यहाँ से, अब कहाँ जाएगा बेचारा, घर छोड़ा है अपना। तो इसी समय एक रियासत थी मालवा, मुस्लिम रियासत मालवा थी, और यहाँ का एक राजा था जिसका नाम आता है हुसैन शाह। क्या नाम है? अब इसने इसको शरण दे दी, यहाँ चला गया, लेकिन बेचारे का भाई था पीछे, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? अब राघव देव ने थोड़ी अपने भाई की जिम्मेवारी संभाली थी, लेकिन संरक्षक कौन बन गया इधर? अब ये जो संरक्षक बना था तो इसने रणमल ने मरवा दिया। किसको मरवा दिया? बात समझ में आ गई ना? अब सारी शक्ति किसके हाथ में आई? अब जो चाहेगा वैसा करेगा। लेकिन इसके बाद में सौभाग्य से शादी हो गई। किसकी हो गई? और इसका एक बेटा हुआ, उसका क्या नाम है? महाराणा। अब बताओ महाराणा कुंभा की दादी कौन है? महाराणा कुंभा के दादा कौन है? पापा कौन है? माता सौभाग्य देवी, जो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अब रणमल ने किसको मारा? समझ आ गई बात? मेवाड़ का विषम पितामह कुंवर चूड़ा किसकी शरण में गया? ठीक है, अब मोकल की भी हत्या होगी, चाचा मेरा ने मार दिया था। किसको मार दिया? यानी इसको मारने के बाद में अब रणमल सर्वे सर्वा था, चाचा मेरा ने मारा था। और इसके बाद में अब महाराणा कुंभा 10 साल का था। अब महाराणा कुंभा के सामने एक तो अपने पिता के हथियारों से बदला, लेकिन दूसरा रणमल से सामना करना। अब यहाँ पर रणमल ने भी सोचा था किसको मार दिया जाए, किसको मार दें, किसने सोचा? लेकिन इसकी पत्नी, उसका नाम क्या है? कोडमदेव। क्या नाम है? अब ये जो कोडमदेव है ये किसकी पत्नी है? इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखो इसका एक बेटा भी है जिसका नाम है राव जोधा। क्या नाम है उसका? राव जोधा का बेटा राव बीका।
राव। अब बताओ राव बीका के दादा कौन है? पिता कौन है? दादी कौन है? चलो छोड़ो इसको। अपने इसको नहीं पढ़ रहे थे बीच में, और अपने इसमें पढ़ रहे थे कि रणमल किसको मारना चाहता है? महाराणा। अब इसी समय क्या था, इसकी एक प्रेमिका थी, उसका क्या नाम? अब ये भारमली है, इसको समझना है। हंसाबाई को दी थी नौकरानी जब शादी मिला था, उसके महलों में रहते काम करते थे, लेकिन ये तो जानते थे कि ये है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे से हमने देखा कि एक दिन रणमल आया, रणमल ने कहा था कि भाई एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? वो इसका, इसको मारना है। किसने कहा था? किसको कहा था? लेकिन बेचारी क्या थी? ये शानी थी। क्या थी? अब ये शानी थी, जहर लेके आया, बढ़िया सा जहर लेकर आया था एक दिन, और इसने इसको दिया था, भाई ले भारमली, आज इसको पूरा कर दे, फिर मैं तेरे को रानी बना लूंगा। बड़ा प्यार करता था, एक तरफा। किससे करता था? लेकिन भारमली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, क्योंकि आदत ही ऐसी थी इसकी। अब ये इधर आई बेचारी, इसके कुंभा के महल में काम करने वाले थी, दासी थे, तो इसने अपना स्वामी भगत समझा मारना कुंभा को, और सारी बातें बता दी, कुंभा जी ये बड़ा होने वाला है, अगर ये मैं जहर लेकर नहीं आती तो कोई और लेकर चला आता, लेकिन आपको यहाँ पर खतरा है। तो उसने कहा खतरा है तो इस खतरे से तू ही टाल सकते हैं। भारमली को बोला था, भारमली भाई तू काम यही कर सकती है, तू रणमल का काम कर दे, इसका काम कर दे। अब ये भारमली बेचारी वापिस आई, सोच रही थी एक तरफ तो कौन है हमारे होने वाले, और एक तरफ हमारा स्वामी भगत था, वो कौन है? मारना कुंभा। लेकिन वापिस आई। अब बेचारा रणमल तैयार हो रहा था, अब तैयार हो रहा था कि भाई मर गया होगा कुंभा, तो थोड़ी देर बाद में अपने शर्त लेंगे मेवाड़ के अंदर। ये बहुत बड़ी बात थी, इस समय बहुत राजी था, और कौड़मदे देख रही थी कि अगर ये बन गया तो शादी कर लेगा। किससे कर लेगा? क्या कौड़मदे राजी थे? राजी थे। वो राव जोधा को कह रही थी ये तेरे पापा ठीक नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ बेचारी ये शानी थी जोधा की तरफ, ये भारमली भी देख रही, कौड़मदे की तरफ देख रही थी, लेकिन यहाँ वापिस आई और रणमल को पानी मांगा रणमल ने, और उसमें क्या मिलाया? अब जहर मिला दिया था, और यहाँ पर रणमल ने भाई वो जहर लिया, और थोड़ी देर बाद में महसूस हुआ कि जहर किस में चला गया, और आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे कि भाई मैंने तेरे से क्या किया? प्यार किया था, और तुमने क्या दे दिया? धोखा दे दिया था। लेकिन उसने कहा बड़ा भाग्यशाली हूँ, कम से कम तेरे हाथ से मरना तो नसीब हो गया। उसका कहा थोड़ा सा और दे, यानी मैं दुखी हो रहा हूँ, थोड़ा सा जहर और दे दे। अब जोर से रोई। कौन रोई? कि मैंने तो तेरे को मार दिया। अब बेचारी ये कह रही है बचाएं, कैसे बचाएं? अब उसने कहा थोड़ा सा जहर और दे दे। अब ये कहती मैं नहीं दूंगी, बचाऊंगी, लेकिन अब बचेगा क्या? अब उसके बाद में रणमल ने इसके हाथ से थोड़ा सा जहर ले लिया, वो पूरा गटक लिया, और मरते समय किसकी तरफ देख रहा था? भारमली की तरफ देखता देखता कौन मर रहा था, और कौन रो रही थी? और लास्ट शब्द निकला था रणमल के मुख से, एक ही बताओ कौन सा निकला? कि अब तो बोल दे। क्या बोल दे? कि भाई मैंने भी तेरे से प्यार किया था, और इतना बोला भाई रोते रोते, और कौन मर गया? यानी मरा हुआ भी किसकी तरफ देख रहा था? लेकिन इसी समय कौन आया? अब कुंभा आया था, इसने कहा पकड़ लो इसके बेटे राव जोधा को। तो ये कहानी है, संक्षिप्त में अपने इसको किया है, सन बीच में नहीं रखे अपने। तो ये पूरी इसमें समझना है, अपने को समय में थोड़ा देखना है कि भैया फटाफट बताइएगा हंसाबाई का पति कौन है? मेरे बोलना है। बेटा कौन है? भाई कौन है? और वो कौन था? इसको मेवाड़ का क्या कहते हैं? राघव देव को किसने मारा? रणमल को किसने मारा? किससे मरवाया? ये कुंवर चूड़ा नाराज होकर किसके पास गया? और बाकी हम कल इसको विस्तृत से पढ़ेंगे।